नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, सिर्फ 2 दिन पहले की है। ये घटना हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इलाका था हरिनगर का। हरिनगर के पॉश इलाके अशोक नगर में कॉर्नर की बहुत ही आलीशान कोठी 57/1 अशोक नगर। सुबह करीब करीब 9:30 बजे किसी व्यक्ति ने फोन करके पीसीआर को यह बताया कि समीर आहूजा के घर 57/1 अशोक नगर में हत्या हो गई है। मैं उनका ड्राइवर हूं। अभी अभी यानी करीब 9:15 9:30 बजे मैं उनके घर पर जैसे ही आया, भीतर गया तो देखा वहां पर डोमेस्टिक हेल्प सपना और मेरी मालकिन शालू आहूजा के शव पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि चोर चोरी करने की नीयत से आए होंगे और हमारी मालकिन और डोमेस्टिक हेल्प की हत्या कर दी। सूचना गंभीर थी। पीसीआर वैन भागी, मौके पर पहुंची। घर में जब देखा तो शालू आहूजा के पति समीर आहूजा का भी शव फर्स्ट फ्लोर पर पड़ा हुआ था। लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब उनकी छोटी बेटी 3-4 साल की वो वहां खड़ी होकर रो रही थी। फौरन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। डीसीपी पश्चिमी घनश्याम बंसल जी को सूचना दी गई। ट्रिपल मर्डर हुआ हरिनगर के पॉश इलाके अशोकनगर में। एफएसएल की टीम तुरंत आई, डॉग स्क्वाड भी तुरंत आया और बाकी जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी टीमें आ गईं। जैसे ही हल्ला हुआ कि अशोकनगर में 3-3 हत्याएं हुई हैं, पूरा इलाका टूट पड़ा, क्योंकि ये इस तरह की पहली घटना थी अशोकनगर में। वहाँ जो रिहाइश है, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा इस तरह की छोटी मोटी वारदातों से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में एक घर के भीतर 3-3 हत्याएं, ये शॉकिंग था सबके लिए। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने देखा कि घर के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन भीतर जाने पर पता लगा कि उनका डीवीआर भी चोरी, या जो लोग भी आए थे वो डीवीआर भी उठा ले गए। उससे पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के लोगों से जो समीर आहूजा और शालू आहूजा के बारे में जानकारी की गई, और सपना जो उनका डोमेस्टिक हेल्प थी उसके बारे में भी जानकारी की गई। पता ये लगा अभी ये लोग साल भर पहले इस मकान में शिफ्ट हुए हैं और नीचे के पूरे पोर्शन में सैलून खोल रखा है शालू आहूजा ने, जिसमें कई कर्मचारी काम करते हैं। पुलिस का पहला शक इसी पर गया कि कर्मचारियों से पूछताछ करनी होगी। ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी इस बीच में आ गए थे। उनसे सबके नाम पते ले लिए गए। पुलिस परेशान थी कि कहीं घर में इतनी सुरक्षा या इतनी सावधानी या इतनी चैतन्यता से सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन डीवीआर ले गए बदमाश अपने साथ। पुलिस की परेशानी वाजिब थी। पुलिस सोच रही थी कि अगर डीवीआर होता तो हमें इसकी पूरी जानकारी मिल जाती। बहरहाल आसपास चूंकि पॉश लोकेलिटी थी, अच्छे अच्छे मकान थे, ढूंढा गया तो एक फुटेज में, एक सीसीटीवी में एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए और फिर
हड़बड़ी में भागते हुए दिखाई पड़े, लेकिन उससे उनकी पहचान हो पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उस टीम की नज़र पड़ी डिजिटल डोरबेल पर। डिजिटल डोरबेल आजकल बहुत फैशन में है और उसमें भी वीडियो कैप्चर होते हैं। आने वाला आदमी जो डिजिटल डोरबेल बजाता है उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है और जहाँ पर इसे देखा जाना होता है, यानी मालिक मकान या जो रिहाइश करने वाले लोग हैं, वो किसी मॉनिटर पर देखते हैं कि बाहर आने वाला व्यक्ति कौन है। उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ऊपर से बात कर लेते हैं, जो उस पर स्पीकर लगा होता है उस पर बात कर लेते हैं, और अगर दरवाज़ा खोलना है तो दरवाज़ा खोल के उन्हें भीतर बुला लेते हैं। बदमाशों से बस यही चूक हो गई, क्योंकि एफएसएल के लोगों ने तमाम जो वहाँ से फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट ये सब निकाले, वो भी शायद किसी काम के नहीं निकले। डिजिटल डोरबेल जो लगाने वाली एजेंसीज हैं उनको बुला के फ़ौरन उसमें से वीडियो फुटेज निकाली गई। चूंकि डोरबेल बजाने वाला आदमी सामने से बजाता है, उसका फेस ही आना होता है और पुलिस को फेस की ही ज़रूरत थी। 2-2.5 घंटे में वो फेस मिल गया। ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों से उसकी पहचान कराई गई। पहचान हो गई। रात भर में उसमें जो 2 आरोपी थे वो पकड़े भी गए। सचिन, जिसकी उम्र 19 साल और साईं बाबा इनक्लेव नजफगढ़ में का रहने वाला था, वो पकड़ा गया। दूसरा सुजीत, उत्तम नगर का, जिसकी उम्र 21 साल थी, वो भी पकड़ा गया। और कल रात में यानी 2 तारीख की रात में तीसरा लड़का मनीष कुमार भी पकड़ लिया गया। तीनों से डिटेल पूछताछ होने लगी। पहला तो ये कि सपना बेचारी बेमौत मारी गई। उसका कोई लेना देना नहीं था। वो डोमेस्टिक हेल्प थी। उसके पति संदीप माथुर और एक छोटी सी बच्ची सेजल 4-5 साल की, जो पास की किसी क्रेच में वो ले जाती थी। एटा के रहने वाले ये लोग पिछले 6-7 साल से नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे और तिहाड़ गांव में एक छोटे से किराए के एकोमोडेशन में रहते थे। सपना ने ये सपना पाल रखा था कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएगी। सुबह 8:30 बजे से दिन में बड़ी बड़ी कोठियों में 3-4 जगह वो काम कर लेती थी। उसका पति संदीप भी मैकेनिक का काम करता था, तो दोनों मिलके अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए उनका काम चल जाता था। बताया गया कि सपना अपनी बेटी का टिफिन तैयार करके उसे दे के 8 बजे हरिनगर के इस मकान में, इस कोठी में काम करने के लिए निकली थी। और वो जैसे ही घुसी होगी, उसके 2-3 मिनट बाद ही हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। अब बात हुई शालू और समीर आहूजा की। समीर आहूजा की उम्र 38 साल और शालू की उम्र 35 साल थी। शालू का वहां पर जो सैलून था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। मंगलवार यानी 1 नवंबर 2022 की ये घटना सुबह 9:30-10 बजे रिपोर्ट हुई थी और 2 तारीख को जब ये 2 पकड़े गए और 3 यानी आज सवेरे डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल ने प्रेस को इसके बारे में पूरी जानकारी दी और ये बताया कि ये हत्या क्यों हुई थी। दरअसल सैलून में काम करने वाली एक लड़की
और उसका नाबालिग सा प्रेमी 17-18 साल की, अभी उसके एज का निर्धारण पुलिस कर रही है। इन दोनों के अनप्रोफेशनल बिहेवियर, जो डीसीपी ने प्रेस को ब्रीफ किया कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर, आप समझ सकते हैं कि सैलून के भीतर उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर कैसा रहा होगा। अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से 20 अक्टूबर को समीर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। समीर और शालू दोनों ने। समीर ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, बेइज्जत भी किया था और दोनों को बाहर निकाल दिया था। इस अपमान से, इस ग्लानि से कि प्रेमिका के सामने उसे बेइज्जत किया मालिक ने, वो पागल हो गया और अपने दोस्तों से अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे, एक तो मुझे नौकरी से निकाला, दूसरे मुझे थप्पड़ मारा, तीसरे मुझे बेइज्जत किया। हम जब तक इसका बदला नहीं ले लेंगे हमें नींद नहीं आएगी। हम उम्र दोस्त, मैंने आपको बताया, सचिन 19 साल का, सुजीत 21 साल का, मनीष 20 साल का, नंगला डेरी का रहने वाला था मनीष कुमार, और इसकी भी उम्र 18 पूरी हो गई थी, 18 से थोड़ा कम थी। दोस्तों से यही बताया कि उन दोनों को 2-2 थप्पड़ मुझे मारने हैं, पति पत्नी दोनों को, ताकि मैं ये बात अपनी प्रेमिका यानी उस लड़की को बता सकूं कि उसने जितना हमें बेइज्जत किया था हम उसको बेइज्जत करके आए हैं। प्लान बनाना शुरू किया, चाकू ले लिया घर से अपने। मनीष के पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल उसने उपलब्ध करा दी। वो खुद नहीं गया, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। वो लड़का जिसकी वजह से ये सब हुआ है, मुख्य साजिशकर्ता, प्रधान साजिशकर्ता। इन तीनों को भेजा, ये तीनों गए दोस्ती निभाने के लिए और तीनों ने अपना काम किया। बजाय थप्पड़ मारने के 3 लोगों की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्तों को इन लोगों ने बेइज्जत किया था। बच्ची जो 4 साल 5 साल की थी बच गई। वो हॉल में कम्बल ओढ़ के सो रही थी। बताया कि जब डोरबेल बजाया गया तो शालू बाहर निकली, ये सोच के कि शायद कस्टमर्स आए हैं। उसको धक्का देके भीतर ढकेल दिया और इनमें से एक आदमी ऊपर चला गया। ऊपर जब वो पहुंचा है तो समीर जग रहा था। उसने पूछा भी कैसे ऊपर आ गए। उसको धक्का देकर गिराया और सामने किचन में उसे तवा दिखाई दे गया, क्योंकि उसके पास चाकू नहीं था। चाकू उन दोनों के पास था जो नीचे शालू से जो उलझ रहे थे। और 2 मिनट पहले सैलून की सफाई से शुरू करने वाली सपना, वो भी आ गई थी। दोनों ने दो मुलजिमों ने उन दोनों महिलाओं को गिरा दिया और उनके शरीर पर तमाम चाकुओं से वार कर दिए और फाइनली उनका गला भी काट दिया। ऊपर गिराने के बाद तवा उसे किचन में दिखाई पड़ गया। उस तवे से उन्होंने समीर आहूजा की सिर पर, चेहरे पर मार मार कर हत्या कर दी। तीनों के मारने के बाद एक आईफोन 13 कैश जो सामने पड़ा हुआ मिल गया, डीवीआर, 2 घड़ियां, ये सब वहां से उठा के मोटरसाइकिल पर चढ़े और निकल गए।
पुलिस ने ये आईफोन, डीवीआर और खून से सनी हुई एक तौलिया बरामद कर लिया। इन्हीं तीनों में से किसी एक के पास, और उस मुख्य साजिशकर्ता यानी जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने यह घटना को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। हो सकता है आजकल के अपडेट में उसकी गिरफ्तारी का पता लग जाए। सुधी श्रोता इसको अगर देखते रहेंगे, जो अपडेट्स जिनका क्राइम के बारे में जो अपडेट रहते हैं, तो उन्हें पता लग जाएगा। और जब ये दोनों भी पकड़े जाएंगे, पूछताछ के लिए आएंगे या गिरफ्तार होंगे, लड़का और लड़की दोनों, तब एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था, वो क्या कर रहे थे, क्यों मालिक इतना नाराज हुआ, क्यों थप्पड़ मार दिया, तभी पता लग पाएगा। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं। तीनों में से दो जो डोरबेल दबाने आए थे, उनके स्पष्ट फेसेस, स्पष्ट चेहरे उस डिजिटल डोरबेल में कैद हैं। बाकी मनीष जो बाहर रखवाली कर रहा था, और मुख्य साजिशकर्ता के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी काम होने के बाद भीतर गया था देखने के लिए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों ने ये भी बताया कि दोनों पति पत्नी यानी समीर और शालू को उसने पैर से मारा भी था, मतलब उनकी लाशों को पैर से मारा भी था। इतना उसके अंदर गुस्सा था। बहरहाल इन 2-3 गरम खोपड़ी के नौजवानों ने दोस्त की तकलीफ को देखकर 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया। बच्ची इन दोनों की यही एक संतान थी, 4 साल की जो बिटिया थी। पुलिस के पास ये समस्या थी कि इनका क्या करें। फरीदाबाद के रहने वाले एक रिश्तेदार को फिलहाल उस बच्ची को दे दिया गया। बाकी कोर्ट में जो भी लीगल ऑर्डर हो, कोई और क्लेम करने आएगा या कोई और चाहता होगा तो जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वो करेगी। फिलहाल वो बच्ची अभी फरीदाबाद में आहूजा दंपति के एक रिश्तेदार के यहाँ उसका ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस को नाम सबके पता लग गया है, तीनों का। और पुलिस ने यह भी बताया बातचीत में कि सबसे पहले ये सोमवार को रेकी करने आए थे। इन्होंने घंटी भी बजाई थी, लेकिन जो दूसरे काम करने वाले हैं उन्होंने बताया कि मालिक और मलकिन दोनों बाहर गए हुए हैं, शाम तक आएंगे, वरना ये सोमवार को ही इस घटना को अंजाम दे देते। बहरहाल मंगलवार को सवेरे का टाइम भी इन्हीं लोगों ने इसलिए निश्चित किया चूंकि वो दोनों वहाँ काम करते थे। उन्हें पता था कि पहला ग्राहक या कस्टमर्स कितने बजे आते हैं, तो 8 साढ़े 8 बजे सैलून साफ सुफ करके तैयार कर देते हैं लोग, और 9 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं। जो लोग देर से आते हैं उनको अगले दिन सुबह का ही टाइम दे दिया जाता था। तो इस हिसाब से कि 8:30 बजे अगर चलेंगे तो कोई भी कस्टमर नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होगा और हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। आज की घटना, प्रेमिका के सामने प्रेमी की बेइज्जती इस वारदात का प्रमुख कारण रही है, ऐसा डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल साहब ने बताया पूछताछ के बाद। 20 अक्टूबर को जब शालू आहूजा नीचे सैलून में काम करते करते बच्ची को खाना खिलाने के लिए ऊपर आई, तो वो खाना खिला रही थी और सीसीटीवी का जो मॉनिटर, जो टीवी स्क्रीन होती है, वो दीवार पर लगा हुआ था। नेचुरल है वो उस पर देख रही होंगी कि और कौन सा ग्राहक आ गया।
जल्दी निकलना है, खाना खिला के जल्दी निकल जाएं या इत्मीनान से खिलाएं। इसी बीच सैलून के एक सीसीटीवी, जो सैलून में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उसकी लाइव फीड जो मॉनिटर पे आ रही थी, उसमें उन्होंने ध्यान दिया कि वो लड़की जो वहाँ ब्यूटिशियन का काम करती थी और वो लड़का, यही दोनों अकेले थे और दोनों एक दूसरे के साथ खराब हरकत कर रहे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे। जोर से चीख कर उसने समीर को बुलाया। समीर भी भाग कर आया। समीर से कहा, ये देखो ये दोनों नीचे क्या कर रहे हैं। देखते ही समीर का, जैसे कहते हैं ना, तो गुस्से में समीर अंधा हो गया। वो भागता हुआ नीचे आया। उसने सीधे उस लड़के को एक गहरा थप्पड़ रसीद कर दिया। इतनी देर में बच्ची को खिलाकर शालू भी नीचे आ गई। उससे कहा कि हम अंधे नहीं हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही तुम्हारी रोजी रोटी है, इस तरह की हरकत यहां करते हो, बदनामी हमारी होगी। इस तरह उसको तमाम बेइज्जत किया और ये कहा, अभी तुम्हारा हिसाब करते हैं, आज के बाद सैलून आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुजवानी जोड़ के जो पैसा होता था लड़की को दे दिया। लड़की तो उसने ले लिया, लेकिन लड़के ने वो पैसा नहीं लिया और लड़की का हाथ पकड़कर सीधे उसे बाहर ले गया सीधे घर। अगले दिन शाम को उसके दोस्तों ने उसे टोका कि आज तुम काम पर नहीं गए। दोस्त वही सचिन, सुजीत और मनीष। उनको बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये भी बताया कि मैं रात भर सोया नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आई। साथ में ये भी जोड़ा लड़की का नाम लेकर कि उसने भी उसी समय मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, वो बात नहीं कर रही है। दोस्तों ने पूछा इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि जब तक इन दोनों को, पति पत्नी दोनों को, दो दो थप्पड़ में मार नहीं लेता, मुझे नींद नहीं आएगी। दोस्त तो दोस्त तैयार हो गए। दोस्त का कष्ट इन दोस्तों से नहीं देखा गया। फौरन प्लान बनाया कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। तुम्हारे जाने पर शायद वो दरवाजा भी न खोले, सैलून को न खोले, या सतर्क हो जाए। हम लोग जाएंगे, उसे दो दो थप्पड़ लगा कर आएंगे। सोमवार को ये सब निकले सवेरे सवेरे। पूरी प्लानिंग की गई, कितने बजे चलना है, सबसे कम लोग कब मिलते हैं। सपना का उन्हें आइडिया, उन्होंने कहा था कि अगर सुबह 8:30 से 8:45 के बीच में पहुंच जाओ तो सिर्फ ये पति पत्नी मिलेंगे। बच्ची के लिए भी बताया कि बच्ची भी मिल जाएगी। लेकिन उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ। सपना थोड़ा 10 मिनट जल्दी आ गई और बेचारी बेमौत मारी गई। दोस्तों ने अपनी दोस्ती निभाई और बिल्कुल वैसा ही किया। थप्पड़ मारने के बजाय 3 हत्याएं कर दी। अब सवाल यह है कि नौकरी से निकाल देना और उनकी हरकतों के लिए, यानी उनकी हरकतें और हरकतों के कारण नौकरी से निकाल देना, दोनों को जान से हाथ धोने का बायस बना। आहूजा दंपति के पास दो रास्ते थे। एक तो उनकी हरकतों को नजरअंदाज करते, उन्हें नौकरी पर रखे रहते। दूसरा जो उन्होंने किया कि नौकरी से निकाला, थप्पड़ मारा और बेइज्जती की। आहूजा दंपति की इसी बात पर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं आपको इस सिलसिले में अपनी सर्विस के एक्सपीरियंस ये बताऊं। सर्विस में कई बार
थानों से ऑफिसेज में, जहां महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल एक साथ रहते हैं, शिकायत आती है पब्लिक के लोग भी और जो वहां के प्रभारी होंगे उस दफ्तर के, वो कहते हैं कि साहब इन दोनों में कुछ चल रहा है और साहब माहौल खराब हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इनको कहीं दूर भेज दीजिए। सभी जो लोग पुलिस में हैं या प्रशासन में हैं वो सब जानते हैं कि इसके निराकरण का क्या तरीका है। जैसे बरेली में एक घटना हुई, एक जानकारी हुई, एडिशनल एसपी को भेज के फौरी जांच कराई कि ये किसी वजह से शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, कोई इनका पर्सनल मामला तो नहीं है। और शिकायत जैसे ही सही पाई गई, एक को पीलीभीत भेज दिया या शाहजहांपुर भेज दिया, दूसरे को बदायूं भेज दिया। दूर हो गए, रोज मिल नहीं सकते, नौकरी भी करनी है। और जिलों में जब इस तरह की शिकायत मिली मुझको या किसी भी जिला प्रभारी को, तो जिले के ही 2 दूर के थानों में दोनों की पोस्टिंग कर दी जाती है। आज भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन कारण उसमें प्रशासनिक आधार लिखा जाता है। प्रशासनिक आधार पर फला फला को, एक को इस जगह और एक को इस जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी जो ये आदेश करता है, चाहे वो एसएसपी हो, एसपी सिटी हो या सीनियर लेवल पे डीआईजी या आईजी हो, वो उन्हें बुला के ये तंबीह नहीं करता कि तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से हम तुम्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे ही ट्रांसफर होगा उन दोनों की समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों हटाया गया है। वो दिमाग लगाते हैं कि शिकायत किसने की, इस पर दिमाग नहीं लगाते क्यों हटाया गया। उनको पता है वो क्यों हटाया गया, लेकिन शिकायत किसने की ये उसको ढूंढने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अगर समीर आहूजा ने या शालू आहूजा ने उन दोनों को हटाने का कारण न बताया होता, उन्हें बेसिकली यही था कि इनकी वजह से परेशानी हो रही है, इन्हें हटाना है, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि हमने मॉनिटर पर तुम्हारी हरकतें देखी हैं। गुस्से में काम गड़बड़ ही होते हैं, गुस्से में काम कभी सही रास्ते पर हो नहीं पाते हैं। उन्हें कारण नहीं बताना था। तमाम कारण हैं बताने के लिए कि भाई अब बहुत लॉस में चल रहा है हमारा सैलून, हमें कुछ लोगों की छुट्टी करनी है, आप दोनों लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, आप अपना हिसाब बता दीजिए, मैं हिसाब कर दूंगा, आप जा सकते हैं। या फिर कि अब हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इस बीच में जब हम नहीं रहेंगे तो यहाँ सिर्फ एक ही आदमी की ज़रूरत है, फला की, या फला फला की 2 की ज़रूरत है, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। इस तरह के संबंधों में और अनैतिक संबंधों में, अनैतिक तो मैं नहीं कह सकता, दोनों के बीच था, भगवान जाने क्या था वो, बहरहाल इस तरह के संबंधों में अगर आप उस संबंध को बताकर और इस तरह की बात करेंगे तो वो अंदर से उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, चाहे लड़के के अंदर आ जाए चाहे लड़की के अंदर आ जाए। जैसा व्यवहार उनके साथ मालिक ने या अधिकारी ने, किसी भी वर्क प्लेस की बात है ये, प्राइवेट जॉब करने वाले मालिक और अधिकारी की बात नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी यूनिट में अगर आपको इस तरह की बात पता लगती है तो बहुत ज़्यादा उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रशासनिक आधार या दूसरा कोई कारण बताकर दोनों को दूर दूर कर दीजिए, वरना वही होगा जो इस घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।